अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी बसीर एंड आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश विद बसीर। पहला जो हमारे साथ ईडियम है दैट इज़ फाइंड फॉल्ट विद, गलती निकालना। फाइंड फॉल्ट विद इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है दैट इज़ गलती निकालना, गलती निकालना। इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ ही ट्राइज टू फाइंड फॉल्ट विद एवरीवन। वो हर किसी की गलती निकालने की कोशिश करता है। दैट मीन ही ट्राइज टू फाइंड फॉल्ट विद एवरीवन, वो हर किसी की गलती निकालने की कोशिश करता है। मतलब यहाँ पर हमने जो फ्रेज़ और ईडियम यहाँ पर यूज़ किया हुआ है दैट इज़ फाइंड फॉल्ट विद, गलती निकालना। इसको हमने सेंटेंस में भी यूज़ किया दैट इज़ ही ट्राइज टू फाइंड फॉल्ट विद एवरीवन, वो हर किसी की गलती निकालने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो ईडियम हमारे साथ है दैट इज़ फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब है पैरवी करना। फॉलो सूट, फॉलो का मतलब किसी का पीछा करना, फॉलो सूट का मतलब है पैरवी करना। इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ ही हिमसेल्फ टुक द डिस्प्यूट टू कोर्ट बट नाउ ही इज़ नॉट फॉलोइंग सूट। उसने खुद तनाज़ा अदालत ले जाया लेकिन अब वो उसकी पैरवी नहीं कर रहा। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ ही हिमसेल्फ टुक द डिस्प्यूट टू कोर्ट बट नाउ ही इज़ नॉट फॉलोइंग सूट। उसने खुद तनाज़ा अदालत ले जाया। इसकी इंग्लिश है दैट इज़ ही हिमसेल्फ टुक द डिस्प्यूट टू कोर्ट, लेकिन अब वो उसकी पैरवी नहीं कर रहा। बट नाउ ही इज़ नॉट फॉलोइंग सूट। ईडियम हमारे साथ है दैट इज़ फ्लग अ डेड हॉर्स, बेकार कोशिश करना। इसकी इंग्लिश है दैट इज़ फ्लग अ डेड हॉर्स। फ्लग अ डेड हॉर्स इसका मतलब है बेकार कोशिश करना। ही इज़ फ्लगिंग अ डेड हॉर्स, वो बेकार कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब है नाकाम होना। फॉल थ्रू का मतलब है नाकाम होना। इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ हिज एम टू बी अ गुड ट्रेडर हैज़ फॉलन थ्रू। अच्छा, ताजर बनने का इसका मकसद नाकाम हो गया है। His aim to be a good trader has fallen through। अच्छा ताजर बनने का उसका मकसद नाकाम हो गया है। जो हमारे साथ है दैट इज़ फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब है असर ना होना। प्लॉट फॉल का मतलब असर ना होना है। और प्लॉट फॉल को सेंटेंस में जब हम यूज़ करते हैं लाइक दिस, ऑल हिज एडवाइसेस हैव फॉलन फ्लैट ऑन हिज वाइफ। उसकी तमाम नसीहतें उसकी बीवी पर बेअसर रहे। ऑल हिज एडवाइसेस हैव फॉलन फ्लैट ऑन हिज वाइफ। इसकी उर्दू हमारे साथ है दैट इज़ उसकी तमाम नसीहतें उसकी बीवी पर बेअसर रहे। हमारे साथ है दैट इज़ फॉल बैक ऑफन, पुराने तरीके अपनाना। पुराने तरीके अपनाना को इंग्लिश में हम फॉल बैक ऑफन कहते हैं और इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ टीचर्स समटाइम्स हैव टू फॉल बैक ऑफन ओल्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग। असातिज़ा को कभी कभी तदरीस के पुराने तरीके अपनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे साथ है दैट इज़ गो टू द डॉग। गो टू द डॉग का मतलब है बदहाल हो जाना। बदहाल हो जाना को इंग्लिश में हम गो टू द डॉग कहते हैं। In English we say that in the struggle of wealth he went to the dog। दौलत की दौड़ में वो बदहाल हो गया। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है दैट इज़ इन द स्ट्रगल ऑफ वेथ ही वेंट टू द डॉग। दौलत की दौड़ में वो बदहाल हो गया। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है इन द स्ट्रगल ऑफ वेथ ही वेंट टू द डॉग। नेक्स्ट इडियम वी हैव दैट इज़ गिव अप द गूस, मर जाना। गिव अप द गूस का मतलब है मर जाना। ये भी हमारे साथ एक इडियम है जिसका मतलब है मर जाना। गिव अप द गूस का मतलब है मर जाना और इसको सेंटेंस में जब हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द पेशेंट गिव ऑफ द गूस क्राइंग फॉर लाइफ। मरीज ज़िंदगी की फरियाद करते हुए मर गया। द पेशेंट गिव ऑफ द गूस क्राइंग फॉर लाइफ, मरीज ज़िंदगी की फरियाद करते हुए मर गया।